जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी, महान ग्रंथ का अध्ययन हम सब कर रहे हैं। छठवां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें हम आश्रव तत्व का स्वरूप समझ रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि आश्रव का स्वरूप क्या है, उसके भेद क्या हैं, स्वामित्व अपेक्षा से उसके भेद कितने हैं, फिर उनके भी भेद प्रभेद कितने हैं। ये सारी चर्चाएं करने के बाद हमने ये देखा कि जो आश्रव है उसमें विशेषता भी होती है, हीनाधिकता पने के कारण विशेषताएं भी होती है। और जिसके आश्रय से आश्रव होता है उसके भी दो भेद बताए, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण। फिर इन जीव अधिकरण के 108 भेद, अजीव अधिकरण के 11 भेद। ये सारी चर्चाएं करने के बाद ये तो हमने सामान्य रूप से आश्रव किस तरह से होता है यह देखा। और उसके बाद विशेष रूप से आश्रव मतलब किस कर्म का आश्रव किस तरह से होता है, किस कारण से होता है। मत आश्रव के कारण, अलग अलग कर्म के कारण आश्रव के बताए गए हैं। तो अभी तक हमने देखा ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव का कारण। तो उसके लिए हमने सूत्र नंबर 10 देखा था। तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावर्णयो। छह कारण बताए हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आश्रव के। प्रदोष, निन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात, ये छह कारण हैं। इसके अतिरिक्त तो और भी कई कारण बनते हैं, वो हमने डिटेल में समझे थे। इसके बाद कल हमारी चर्चा हुई थी असाता वेदनीय कर्म के आश्रव के क्या क्या कारण हैं। तो वेदनी का एक भेद है असाता वेदनी कर्म, जिसके उदय में प्रतिकूल सामग्रियों का संयोग होता है। ऐसा है असाता वेदनी कर्म किस कारण से बंधता है, उसके आश्रव के कारण क्या है। तो वह हमने देखा था। यह भी 6 प्रकार का है। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन। ये 6 कारणों से, ये 6 कारण हैं जिनके कारण असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। तो एक एक चीज में क्या अंतर है और किस तरह से उत्तरोत्तर तीव्र कषाय परिणाम होते हैं, ये सब हमने देखा था। दुख से ज्यादा शोक में परिणाम आकुलित व्याकुलित रहते हैं। शोक से ज्यादा ताप में, ताप से ज्यादा आक्रंदन में, आक्रंदन से ज्यादा वध में, और वध से ज्यादा परिदेवन में। ये सारे हमने देखे थे उत्तरोत्तर ये कैसे होते हैं। हाँ, उसके बाद हमारा चल रहा था, उसके बाद ये प्रश्न और उत्तर देखे थे हमने। लेकिन इस प्रश्न के संबंध, अच्छा उत्तर नहीं चल पाया था हमारा। इस प्रश्न के संदर्भ में आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के प्रश्न थे। अब क्या प्रश्न थे आप लोग हैंड रेस कीजिए, जिसका जो भी प्रश्न होगा यहाँ समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आचार्य देव ने प्रश्न दिया है वह तो यही है कि यदि दुखादिक निज में पर में, यहाँ पर ये बताए थे कि जो 6 कारण है असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण, वह 3 चीजों में लगाना है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्व, पर और उभय, मतलब स्व और पर दोनों। तो यदि दुखादिक निज में, पर में या दोनों में स्थित होने से असाता वेदनीय कर्म के आश्रव का कारण होता है। तो दुखादिक मतलब दुख, शोक, आताप, आक्रंदन, वध और परिदेवन, ये सभी। तो अरहंत मत के मानने वाले जीव केशलोच, अनशन तप, आतप स्थान इत्यादि दुख के निमित्त स्वयं करते हैं और दूसरों को भी वैसा उपदेश देते हैं। तो इसलिए उनके भी असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। ऐसा ये प्रश्न किया है शिष्य ने, है ना, प्रश्न किया है, शंका नहीं की है।
अंतर है दोनों में। मतलब आशंका नहीं की है कि नहीं नहीं वो तो फिर होता ही होगा, ऐसा मन में नहीं लिया है। विनम्रता से ये प्रश्न पूछा है कि यदि असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण में स्व, पर और उभय मतलब दोनों को एक साथ दुख देना है, तो फिर मुनिराज आदि ये अनशन तप करते हैं, व्रत करते हैं, केशलोच करते हैं और उसी का उपदेश भी देते हैं, तो फिर उनको भी असाता वेदनी कर्म का आश्रव होता होगा। यह प्रश्न है। इस प्रश्न पर से आप लोगों के कई प्रश्न थे, तो यदि कोई उत्तर प्रश्न पूछना चाहे तो जल्दी से पूछ लीजिए, क्योंकि कल समय हो गया था ना, तो फिर उस प्रश्न को उनको नहीं ले पाए थे हम। चलिए, उत्तर देखिए। हाँ, उत्तर पढ़िए। निशा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। नहीं, यह दूसरे नहीं है। यह विशेष कथन ध्यान में रखना कि यदि अंतरंग क्रोधादिक परिणामों के आवेश पूर्वक दुख को दूसरे को या दोनों को दुखादि देने का भाव हो तो ही वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। भावार्थ यह है कि अंतरंग क्रोधादि के वश होने से आत्मा के जो दुख होता है, वह दुख केसलोच, अनशन, तप या आताप, योग इत्यादि धारण करने में सम्यक दृष्टि मुनि के नहीं होता। इसीलिए उनमें उनके इससे असाता वेदनी का आश्रम नहीं होता। वह तो उनका शरीर के प्रति वैराग भाव है। हम्म। यह बात दृष्टांत द्वारा समझाई जाती बस है। देखिए, क्या उत्तर दिया है। पहले प्रश्न ही क्या था, प्रश्न समझ में आ गया था ना सबको, है ना? ऐसा कोई है कि जिनको प्रश्न समझ में ना आया हो? तो वो फिर से अपन समझा सकते हैं। यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो वो हैंड रेस कर सकते हैं। सबको समझ में आ गया? चलिए, उत्तर क्या है। नहीं, यह दूषण नहीं है। मतलब मुनिराज आदि को असाता वेदिनी कर्म का आश्रव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यह विशेष कथन ध्यान में रखना कि यदि अंतरंग क्रोधादिक परिणामों के आवेश पूर्वक, ये जो जो ऊपर दिए ना, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेवन, ये सब अंतरंग, यदि अंतरंग में क्रोध कषाय हो, क्रोधादिक कषाय हो, ऐसे क्रोधादिक कषाय वाले परिणाम हो, और फिर इन परिणामों के साथ वो स्वयं को, दूसरे को या दोनों को दुख देता है, तो वह असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। अब मुनिराज केशलोच करते हैं, तो मुनिराज को ऐसी ऐसा कोई अभिप्राय नहीं कि वो स्वयं को दुख दे। ऐसा भी अभिप्राय नहीं है। यदि वो उपदेश देते हैं केशलोच करने के लिए या व्रत तप करने का उपदेश देते हैं, तो उनका ऐसा अभिप्राय नहीं रहता है कि अरे इसने बहुत गृहस्थी में मजे मार लिए, अब इससे व्रत करवाओ, अब इससे तप करवाओ। ऐसा कोई अभिप्राय मुनिराज का रहता नहीं है। तो अंतरंग क्रोधादिक परिणाम यदि आवेश पूर्वक हो और उसके साथ हो, मतलब क्रोध के साथ या ईर्ष्या के साथ या मान के साथ या लोभ के साथ, यदि ये क्रियाएं हो, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, तो फिर वह असाता वेदनी का कारण है। अंतरंग क्रोधादिक के वश होने से आत्मा को जो दुख होता है, वह दुख केश, लोच, अनशन, तप या आताप, शोक इत्यादि धारण करने में सम्यक दृष्टि मुनि के नहीं होता है ना? अ, क्रोध के वश में जीव क्या करता है, क्या क्या कर सकता है? चलो आप लोग बताइए। क्रोध के वश में यदि किसी को क्रोध आ जाए तो वो क्या क्या कर सकते हैं? ललिता जी। अपने ऊपर खुद क्रोध करने से पहले तो अपने ऊपर ही वो क्रोध करता, दुखी करता, और फिर दूसरों को भी क्रोध देता, दूसरों पर भी वो करता, पड़ताल करता है। क्या करता है? क्रोध आता है तब करता क्या है वो? क्रोध आने से अपने आप लाल हो जाती है और गुस्सा करता है, चिल्लाता है, और आत्मघात भी कर लेता है अपने पर। आत्मघात भी कर लेता है अपना, और दूसरों का भी आत्मघात कर लेता है। हम्म। ठीक है। विशु जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जब क्रोध आता है तो हमें ये समझ नहीं आता कि सही क्या है गलत क्या है, और हमें हम्म। सभी लोग गलत लगने लगते हैं। और जब हाँ। दिमाग शांत होता है तो लगता है कि मैं ही गलत था। हाँ। ठीक है। तो जब सब गलत लगने लग गए, और भी ललिता जी ने बताया ना, चिल्लाने लग जाता है, मारने लगता है क्रोध में,
चिल्लाने लगता है, और हाइट हो जाए तो आत्मघात भी कर लेता है। तो ये सब कारण किस कारण हुए हैं? ये सब कार्य किस कारण हुए हैं? क्रोध आया, तो क्रोध आया तो दुख हुआ, दुख के कारण ये सब किए हैं उसने, है ना। देखो इसमें क्या लिखा है, अंतरंग क्रोधादि के वश होने से आत्मा के जो दुख होता है, क्रोध आया तो उस क्रोध में सुख नहीं हो रहा है, गुस्सा आया, किसी को भी गुस्सा आया तो वो गुस्से के टाइम पे उसको अच्छा फीलिंग आ रही है क्या कि खराब फीलिंग आ रही खराब है है आएगी। ना, बैड फीलिंग आ रही है, तभी तो वो गुस्से से बचना चाहता है। वो चाहता है कि कोई ऐसा कारण ना हो बाहर में कि जिससे कोई गुस्सा आ जाए मुझे। तो वो गुस्से से बचना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि इधर गुस्सा किया मैंने और मुझे मेरी आत्म शांति में, मतलब मेरी जो शांति, आत्म शांति तो नहीं, जो सामान्य शांति है उसमें भी विघ्न आएगा, मेरा सुख से मैं दूर जाऊंगा, मुझे तकलीफ होगी दुख से। तो फिर भी वो क्रोध करता है, फिर भी वह कोई कार्य करता है जिससे उसको दुख पहुंचता है, तब वह असाता वेदनी कर्म का कारण होता है। अंतरंग क्रोधादि के वश होने से आत्मा के जो दुख होता है, जो दुख की बात की ना, यहाँ पर 6 पॉइंट दिए ना, दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध और परिवेदन, परिदेवन, ये जो 6 पॉइंट कहे हैं, वो सब कब होते हैं? क्रोधादि के वश होने से आत्मा के जो दुख होता है, वह दुख, मतलब उस दुख के साथ जो भी कार्य करे तो उस सबसे असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। लेकिन अंतरंग में वह दुख नहीं है और फिर भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं, तो उससे असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं होगा। जब मुनिराज केशलोच करते हैं तो उनके अंतरंग में दुख नहीं है, किंचित मात्र भी दुख नहीं है। वह गर्म शिला पर जाकर बैठ जाते हैं, तब उनके अंतर में किंचित मात्र भी दुख नहीं है। कोई उनसे करवाता थोड़ी है, वो तो अपनी इच्छा से करते हैं। जंगल में है मुनिराज, गेट बंद कर देना, उनसे भी कह देना गेट बंद करना। जब जंगल में मुनिराज हैं, अकेले विचरण कर रहे हैं, तीर्थंकर तो अकेले ही विचरण करते हैं। अब वो तीर्थंकर भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, पंच महाव्रत पालते हैं और समितियां पालते हैं। तो कई बार उनके ऐसा होता है कि वो गर्म शिला है और वहां पर जाकर वो बैठ जाते हैं, है ना। वो खूब ठंड लग रही है, तब भी वो रजाई नहीं ओढ़ते, सामने पड़ी है रजाई तो नहीं ओढ़ते। कोई दूसरा श्रावक आकर उनको रजाई उड़ा जाए तो वो खुश नहीं होते, ऐसे नहीं कर लेते कि हाँ बहुत अच्छा हुआ रजाई डाल लिया कोई, ऐसा नहीं करते। वो स्वयं अपनी इच्छा से नग्न रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो? क्योंकि उनको नग्न रहने में, ठंड सहने में, गर्मी, अब सहना तो अपनी तरफ से वर्ड है, उनके लिए वो सहना नहीं है। उनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, शरीर को ठंड लगे चाहे गर्मी लगे, समता भाव से रहते हैं ना। तो अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थ्युतिकरण अर्घावतारन असी प्रहारन में सदा समता धरन, सभी चीजों में समता भाव से रहते हैं। तो क्योंकि क्यों रहते हैं वो समता भाव से? क्योंकि उनको निज आत्म तत्व का अवलंबन रहता है। वो जानते हैं कि मैं तो ये शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। तो इसलिए बाहर में कितने भी हमें कष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन उनको दुख नहीं होता। केशलोच करते हैं वो, तब हमें ऐसे अरे बेचारे मुनिराज कैसे केशलोच करते हैं, शब्द ही हमारे ऐसे रहते हैं कि बेचारे मुनिराज। लेकिन वो स्वेच्छा से कैशलोच करते हैं, वो स्वेच्छा से गर्म शिला पर जाकर बैठते हैं। यदि उनको दुख लगे तो वहां कौन देख रहा है जंगल में, क्यों करेंगे वो कैशलोच, क्यों करेंगे वो गर्म शिला पर जाकर, क्यों बैठेंगे? उनको वहां तो कोई नहीं है देखने वाला, तो वो ऐसा सोच सकते हैं कि कोई तो नहीं देख रहा है, अपन चले जाओ ठंडक में, अपन चले जाओ, अपन रजाई ओढ़ लो, अपन पत्ते ओढ़ लो। ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें उन क्रियाओं में दुख नहीं लगता, इसीलिए। और फिर इसलिए वो बिना दुख लगे जब वो ये क्रियाएं करते हैं तो उसमें असाता वेदनी कर्म का आश्रय नहीं होता। इसका मतलब असाता वेदनी कर्म का आश्रय का मुख्य कारण क्या हुआ? अंतरंग में दुख वाले परिणाम, अंतरंग में कषाय वाले परिणाम। इसलिए उनके इससे असाता वेदनी का आश्रय नहीं होता। वह तो उनका शरीर के प्रति वैराग्य भाव है, शरीर के प्रति वैराग्य कि शरीर ही मेरा नहीं है। तो फिर उससे संबंध रखने वाले जो भी सुख, ठंड, गर्मी, ये सब चीजें हैं, कैशलोच वगैरह, ये इन सब से मेरा क्या लेना देना? शरीर ही मेरा नहीं, शरीर से ही अपने आप को भिन्न मानते हैं। तो शरीर के प्रति वैराग्य भाव है, इसलिए उनके जितने भी कार्य होंगे वह सब असाता वेदनी कर्म के आश्रय के कारण नहीं हो सकते। ये तो देखने वाले की दृष्टि में ऐसा लगता है
कि ये कितने दुखी हैं। उनको कोई दुख नहीं है, इसलिए उनको इस कर्म का आश्रव नहीं होता। चलिए, यह बात दृष्टांत द्वारा समझाई जा रही है। दृष्टांत द्वारा समझाई जा रही है, ये पढ़िए स्नेहलता जी, 424 पेज पर दृष्टांत। हाँ, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपना। हाँ, हो गया आपका अनम्यूट, बोलिए। जैसे कोई दया के अभिप्राय वाला दयालु और शल्य रहित वैद्य संयमी पुरुष के फोटो को काटने या चीरने का काम करता है और उस पुरुष को दुख होता है, तथापि उस बाह्य निमित्त मात्र के कारण पाप बंद नहीं होता, क्योंकि वैद्य के भाव उसे दुख देने के नहीं है। वैसे ही संसार संबंधी महादुख से उद्विग्न हुए मुनि संसार संबंधी महादुख का अभाव करने के उपाय के प्रति लग रहे हैं। उनके संक्लेश परिणाम का अभाव होने से शास्त्र विधान करने में आए हुए कार्यों में स्वयं प्रवर्तने से या दूसरों को प्रवर्ताने से पाप बंद नहीं होता, क्योंकि उनका अभिप्राय दुख देने का नहीं है, इसलिए वह अशाता वेदनी के आश्रय के कारण नहीं है। हाँ, और बस पढ़ो। बस इतना समझ लेते हैं पहले अपन। बहुत ही बढ़िया दृष्टांत दिया है यहाँ पर, है ना। जैसे अब यहाँ पर तो वैद्य का दिया है, अब आज के परिवेश में तो हम डॉक्टर का ले लेते हैं उदाहरण। कि जैसे डॉक्टर है, किसी के पेट में दर्द हुआ, है ना, तो वो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करते हैं। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए क्या करते हैं? पेट काटते हैं। पेट में चीरा लगा दिया, पेट काट दिया। तो ऐसे कौन से पेशेंट के जो पेशेंट के साथ में जाने वाले उनके जो सगे संबंधी होते हैं ना, वो जाकर और पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं क्या कि इन डॉक्टर ने हमारे हमारे भाई का पेट काट दिया? करते हैं ऐसा? और ये तो पेट है, किसी किसी की तो छाती काट देते हैं क्योंकि वो बाईपास करनी है। तो फिर पूरा चीरा लगा के वो पूरे हार्ट वार्ट सब बाहर कर देते हैं वो। तो कोई भी पेशेंट के सगे संबंधी ऐसे हैं क्या दुनिया में? पूरी दुनिया में एक भी पेशेंट के सगे संबंधी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने जाकर रिपोर्ट की हो कि इन्होंने हमारे भाई का सीना चीर दिया। सीना चीर दिया, बोलो। सीना चीरना मतलब तो समझ लो कि मार ही डाला। लेकिन एक भी पेशेंट के सगे संबंधी ऐसे नहीं है जिन्होंने डॉक्टर के पास जाकर ये पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवाई। क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि वो जानते हैं कि डॉक्टर का अभिप्राय सीना काटने का नहीं। अरे ये तो समझ लो आप कि उनके मतलब छाती में चीरा लगाया और मान लो पेशेंट की मृत्यु हो गई वहीं पर, तब भी जो पेशेंट के सगे संबंधी है वो पुलिस में रिपोर्ट कराने नहीं जाते, बल्कि उनके जबकि उनके अजीज की मृत्यु हो गई तब भी वो पुलिस में रिपोर्ट कराने नहीं जाते। और कोई चलता फिरता चोर आया और उसने चाकू से मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई, या मृत्यु नहीं भी हुई, उससे जरा सा खून आया, तब भी जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। एक ने तो पूरा सीना चीर दिया और मृत्यु हो गई तो उसकी रिपोर्ट नहीं करवाई डॉक्टर के पास, और एक ने जरा सा चाकू लगाया और कुछ भी जरा सी खरोच आई है और वहां पर जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवाई। क्यों हुआ ऐसा अंतर? क्या कारण रहा दोनों दोनों में? कि आप तो पक्षपात करते हो। एक को तो आपने रिपोर्ट करवा दी, एक को तो जेल भेज दिया, और दूसरा खुली सांस में हवा ले रहा है, और बल्कि पैसे दे के आ रहे हो आप उनको, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों में ही अभिप्राय की भिन्नता है। डॉक्टर का अभिप्राय वहां पर उसे मारना नहीं बल्कि उसको इलाज करके उसका स्वस्थ करना है। और चोर का अभिप्राय उसे जीवित रखना नहीं, उसे दुख पहुंचाना है। और उसने मारने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन जरा सा खरोच लगकर रह गई और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसका अभिप्राय तो पूरा मारने का है वहां पर, है ना। इसलिए हमने अभिप्राय को देखा है दोनों जगह पर। अभिप्राय के अनुसार हमने देखकर एक को तो जेल में पहुंचाया और एक को खुला छोड़ दिया, बल्कि उसको पैसे देकर आया।
यहां पर भी वही कह रहे हैं इस दृष्टांत में भी। जैसे कोई दया के अभिप्राय वाला दयालु और शल्य रहित वैद्य संयमी पुरुष के फोड़े को काटने या चीरने का काम करता है। कोई फोड़ा हो गया है बॉडी पर तो उसको काटेगा चीरेगा, और उस पुरुष को दुख होता है, तो दर्द भी हो रहा है, वो काट रहा है तो दर्द भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो मजे मजे में करवा रहा है, तो उसको दर्द हो रहा है। तथापि उस बाह्य निमित्त मात्र के कारण पाप बंद नहीं होता, क्योंकि वेद्य के भाव उसे दुख देने के नहीं है। पाप भी नहीं बंधेगा उसको, हम भी नहीं जेल में पहुंचाएंगे, और उसको पाप का भी बंध नहीं होगा, क्योंकि पाप और पुण्य का डिसीजन अभिप्राय के अनुसार होता है। सिद्धांत, वैसे ही संसार संबंधी महादुख से उद्विग्न हुए मुनि संसार संबंधी महादुख का अभाव करने के उपाय के प्रति लग रहे हैं। वो जो केश लॉन्च कर रहे हैं, वो जो व्रत कर रहे हैं, वो सब किस लिए कर रहे हैं? ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तजी रसन को। भोजन भी करते हैं तो वो तप बढ़ाने के लिए करते हैं। तो जब भोजन करने के लिए जब तप बढ़ाने के लिए भोजन कर रहे हैं, तो फिर तप किस लिए कर रहे हैं? है ना? तो इन उनके सारे ही कार्य संसार का अभाव करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, उनके संक्लेश परिणाम का अभाव होने से, शास्त्र विधान करने में आए हुए कार्यों में स्वयं प्रवर्तने से तथा या दूसरों को प्रवर्ताने से पाप बंद नहीं होता। मतलब वो समितियां इत्यादि पालते हैं, कैशलोज इत्यादि करते हैं, अनशन व्रत अनशन तप वगैरह करते हैं, तब भी उनके पाप बंद नहीं होता। भले वो दूसरों से भी करवाएं, तब भी उनके पाप बंद नहीं होता, क्योंकि उनका अभिप्राय दुख देने का नहीं है। मतलब पूरा पूरा सिस्टम अभिप्राय से चलता है। उनका अभिप्राय तो मोक्ष सुख में स्थापित करना है दूसरे को भी, तो उनसे उनका वो दूसरों का भी कैशलोज का उपदेश दे, दूसरों को भी व्रत करने का उपदेश दे। तो भले दूसरे को दुख हो, यदि कोई अज्ञानी हो और उसको उन्होंने व्रत करने का उपदेश दे दिया, उसको नियम दिलवा दिए, अब उसको दूसरे को दुख हो रहा है, तब भी उसका पाप मुनिराज को नहीं लगेगा, क्योंकि उनका अभिप्राय दुख देने का नहीं है, उनका अभिप्राय तो महासुखी करने का है। इसलिए वह असाता वेदनी के आश्रव के कारण नहीं है। ये सब जितने भी हैं, दुख शोक ताप क्रंदन वगैरह, ये सब मुनिराज के असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण नहीं है, क्योंकि मुनिराज के अभिप्राय में दुख देना नहीं है। ठीक है, अब ये इस सूत्र का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत पढ़िए नेहा जैन। कहाँ पे है? बाह्य निमित्त के अनुसार आश्रव या बंध नहीं होता, किंतु जीव स्वयं जैसा भाव करे उस भाव के अनुसार आश्रव और बंध होता है। यदि जीव स्वयं विकार विकार भाव करे तो बंध हो, और विकार भाव ना करे तो बंध नहीं होता। बढ़िया। देखिए, पूरे सूत्र का सिद्धांत बताया है। मतलब जो भी हमने अभी उदाहरण से भी समझा, बाह्य निमित्तों के अनुसार आश्रव या बंध नहीं होता। निमित्त में तो देखने में यही आएगा कि केशलोच हो रहा है, गर्मशिला पर बैठ रहे हैं, ठंड में रह रहे हैं, तो उसके कारण उनके उसके अनुसार आश्रव नहीं होता, किंतु जीव स्वयं जैसा भाव करे उस भाव के अनुसार आश्रव और बंध होता है। क्रियाओं से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्रिया का फल शून्य होता है। तीन चीजें होती है, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, तीन चीजें होती है। उसमें से क्रिया का फल तो 0 होता है, और अभिप्राय का फल 99% होता है, और 1% होता है परिणाम का फल। मतलब मोस्टली अभिप्राय से ही फर्क पड़ता है। तो यदि जीव स्वयं विकार करे तो बंद हो, और विकार भाव न करे तो बंद नहीं होता है। हमारे हमारे परिणाम कैसे हैं? कषाय तो नहीं चल रही, जितनी जैसी कषाय चल रही होगी वैसा ही पाप का बंध होगा, और जितनी कषायों का अभाव होगा उतना पाप का बंध नहीं होगा। तो ये सब किसके हाथ में रहा कि हम क्या करें? सामने वाले ने ऐसा ही किया तो हमें पाप बंद हो गया, हमें गुस्सा आ गया, कि ये सब झूठी बात है ना? दूसरा कोई व्यक्ति है, उसे वही बात सुनकर गुस्सा नहीं आता, और आपको उस वही बात सुनकर गुस्सा आ जाता है।
तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि कोई गाली दे तो उसका गुस्सा नहीं करना। क्यों? क्योंकि उसका मुंह खराब हुआ है, गाली दी तो उसने, उसका मुंह खराब हुआ है, ऐसा कहते हैं ना अपन बच्चों को, ऐसे समझाते हैं उसका मुंह गंदा हुआ है, उसने गाली दी है तो तुम गुस्सा मत करो। और वो सच बात ही हुआ है, क्योंकि जिसने गाली दी उसी के परिणाम कषाय रूप हुए हैं। क्रोध, उसने क्रोध में आकर ही तो गाली दी है, क्रोध में आकर ही तो भला बुरा कहा है। तो वो जो क्रोध के कारण स्वयं को दुख हुआ है, दूसरे को नहीं दुख हुआ। दूसरा दुख करे तो होता है, दूसरे को भी क्रोध स्वयं को आया तो स्वयं के क्रोध से ही दुख होगा, दूसरे के गाली देने से दुख नहीं होगा। चलिए, तो ये सब पूरा अपने ही परिणामों से बंद होता है, आश्रव होता है, ये इस सूत्र में बताया है। हम्म। हाँ, इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे 12वें सूत्र। हाँ ललिता जी। ये परिदेवन वाला थोड़ा समझा दो। मैं 2-3 दिन से थी नहीं हूँ क्लास में। फिर से बोलिए। ये परिदेवन वाला है क्या? आपका आकलन ये वाला, हाँ, वो थोड़ा संक्लेश। समझा दो। हाँ, परिदेवन समझना है ना आपको। हाँ हाँ। संक्लेश परिणामों के कारण से ऐसा रुदन करना कि जिससे सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जाए, सो परिदेवन है। ऐसा रुदन करना या ऐसी कषाय करना कि जिस दूसरे दूसरे को भी कषाय हो गई, या मतलब ऐसा दुख करना, परिणाम भी लिए हैं साथ में, केवल दिखावटी नहीं, खुद के भी संश्लेष परिणाम है। और संश्लेष परिणामों से ऐसा रुदन किया, ऐसा रोए कि दूसरे को भी रोना आ गया, तो वह परिदेवन आश्रव का कारण है। असाता वेदनी के आश्रव का कारण परिदेवन है। परिदेवन। सीधा सीधा अर्थ है, ठीक। जैसी जैसा लाइन है ना वैसा ही अर्थ है उसका। बोलिए मंजू जी। हाँ। जय जिने दीदी। हम्म। दीदी, परिणाम और अभिप्राय ये दो चीजें हैं, तो हाँ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है दोनों में। हाँ, और ये देखो, एक है ना, पूरा बहुत बड़ा प्रकरण है ये, एक किताब छपी है इतनी मोटी, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। अभय जी हैं देवलाली वाले पंडित जी, वो बहुत ही बढ़िया किताब लिखी है उन्होंने, क्रिया परिणाम और अभिप्राय। तो अब उसको, मतलब वास्तव में तो पूरी किताब ही पढ़ने योग्य है, लेकिन अब उसको शॉर्ट में अब कैसे समझाएं। तो बस इतना समझना कि क्रिया और परिणाम तो, क्रिया और अभिप्राय तो समझ में आ रहे हैं सबको। क्रिया तो बिल्कुल अलग है, क्रिया तो जीव करता नहीं है। अभिप्राय, जैसा हमारा अभिप्राय होता है दूसरों को करने का, जैसे अभी हमने उदाहरण में समझा कि डॉक्टर का अभिप्राय तो पेशेंट को अच्छा करने का ही है, भले वो मरे, वो बात अलग है ना। तो ये अभिप्राय क्या है, वो अभिप्राय हो गया। अब तीसरा बच गया है परिणाम। तो उस अभिप्राय के साथ परिणाम कैसे हैं, ये भी मैटर करता है। जैसे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीव है, तो उसके अभिप्राय में मिथ्यात्व नहीं है, उसके अभिप्राय में उल्टी मान्यता नहीं है कि मैं शरीर हूं ऐसा वैसा, ये सब नहीं है। लेकिन उसके परिणाम अभी भी सार संभाल के चल रहे हैं, अपने शरीर के मतलब जैसे अपने शरीर की श्रृंगार भी करेगा वो, शादियां भी करता है चौथे गुण स्थानवर्ती जीव। अपने शरीर के लिए समझ लो आप लेप भी लगाएगा, फेस पे मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि मुनिराज है ना, मुनिराज है तो वो नहीं करेंगे, लेकिन जो गृहस्थी सम्यक दृष्टि जीव है वो तो ये सब कार्य करेगा। तो उसके परिणाम अभी ऐसे हैं कि मतलब परिणाम और अभिप्राय में अंतर समझ में आ रहा होगा उसको। अभिप्राय में पूरा समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन परिणाम ऐसे हैं, अभी मंद कषाय के परिणाम इस टाइप के हैं उसके, ऐसे परिणाम है कि वो शरीर की सार संभाल भी करता है, भोग भी भोगता है, बिजनेस भी करता है, नौकरी पर भी जाता है, सब काम करता है, छह खंड जीतने भी जाता है, ये सब कार्य कर रहा है। अभिप्राय में ऐसा नहीं कि वहां जब छह खंड जीतने गया, युद्ध करने गया, तब उसका जो सम्यक था वो चला गया और मिथ्यात्व हो गया, ऐसा नहीं है। उस समय भी दृढ़ श्रद्धा है उसकी कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसी दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ अभिप्राय है उसका
तब भी परिणामों में इतनी शिथिलता आ जाती है, ऐसी रहती है, कमजोरी रहती है परिणाम में। तो ये अब सब ऐसा नहीं केवल उसी उसी गुणस्थान में ये लागू होगा, प्रत्येक गुणस्थान में अपने अपने जो उस गुणस्थान के योग्य जैसे परिणाम होते हैं वह परिणाम है। और अभिप्राय तो खत्म होता जाता है, अनंत अनुबंधी हो गया, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन, ऐसे अभिप्राय में से तो कषाय चली जाती है, उसके अकॉर्डिंग अभिप्राय रहता है। आया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया मंजू जी? जी जी दीदी, हम्म। थोड़ा सा क्लियर तो हुआ। हाँ, डिटेल जानना हो तो आप वो पुस्तक जरूर पढ़ लेना, मंगवा लेना। मनी जी बोलिए जल्दी से। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी हम्म। आपने ये बताया ना कि परिदेवन का मतलब भी संश्लेष परिणाम के द्वारा वो ऐसा रुदन करेगी जिससे दूसरे को रोना आ जाए, रोना आ जाए या दया उत्पन्न हो। अपन दोनों। क्या लगाएंगे? दोनों, रोना बिना दया के रोना कैसे आएगा? दया सही थी तो रोना आएगा, उसके मन में दया आ गई, उसको देख के वो रो रहा है तो उसके मन में भी दया आ गई तो रोने लगा। खाली ऐसा थोड़ी कि नकली ग्लिसरीन लगा लिया आंख में और उससे आंसू बह रहे हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो अंदर से अच्छा, रोना दोनों। आएगा उसकी बात कर रहे हैं। तो अंदर से रोना तभी आएगा जब दया होगी अंदर में, उसके प्रति दया आ जाएगी दया। तब। इस ऐसा है। तो दोनों ही लगाएंगे तो ऐसा हाँ। रोना है ऐसे, मतलब उन परिणामों से मतलब दया भी उत्पन्न होगी, रोना भी आएगा। हाँ, दोनों लगाएंगे। दोनों। ठीक है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? शशि जी है क्या? कल प्रश्न था क्या उनका कुछ? फिर समय हो गया था तो फिर नहीं हो पाया था उसका उत्तर। और भी किसी का कोई प्रश्न था? कल काफी सारे प्रश्न आए थे लेकिन समय के कारण। हाँ शशि जी बोलिए। जैसे शिखर जी, अपन पहाड़ पे चढ़ते हैं एक, तो कुछ लोग अपन मुझे दो दिखाई लोग नहीं जा दे रहे रहा। हैं वो। एक सेकेंड रुकिए। हाँ अब बोलिए। जिस शिखर जी, अपन चार लोग जा रहे हैं हम्म। और अपन से पैदल नहीं चल सकते हैं, तो हाँ। अपन गोदी वाला कर लेते हैं। हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं, अरे किसी के शरीर पे बोझा बन के क्यों जाओ। हाँ। और दूसरी तरफ वो कहते हैं, जो गोदी वाले, वो कहते हैं मेरा पेट कैसे चलेगा। सही बात, दोनों की बात सही है, और अपन जो कर रहे हैं वो भी सही है। देखो, डोली वास्तव में तो पैदल ही वंदना करना चाहिए, लेकिन डोली लेकिन कब हमारी करें? सामर्थ्य नहीं है। जब शरीर की शक्ति नहीं है तब डोली से करो। तो फिर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि फिर डोली से करने से तो अच्छा है कि तुम नीचे से ही हाथ जोड़ लो उनको। तो ऐसा हाँ, नहीं। ऐसे बोलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है। देश काल क्षेत्र सबका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो वो समय शिखर की जो भूमि है, पर्वत की जो भूमि है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। नीचे से हाथ बैठ कर जोड़ लो तो उससे तो फिर आप घर में बैठ के जोड़ लोगे, नीचे तक भी क्यों जाओ? तो क्षेत्र का फर्क पड़ता है ना, कि उस क्षेत्र में उस भूमि में जाकर परिणामों में एक अलग प्रकार भाव की बदलते नरमाहट आती है। उन परिणामों में अलग प्रकार कषाय होती है, वो मंद हो जाती है बिल्कुल। मंदिर जाने का भी इसीलिए महत्व है। ये ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं उसका भी ऐसा कहते हैं कि यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हो आप, जिस टाइम मंदिर नहीं जा पा रहे हो उस टाइम आप ऑनलाइन सुनो। ये जो कक्षा चलती है ना अपनी, ये दोपहर के टाइम पे क्यों शुरू की, इसका यही तर्क है कि कुछ लोगों ने कहा था कि दीदी सुबह कर लीजिए, दीदी शाम को कर लीजिए, दोपहर में तो सोने का टाइम है, ये वो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें कही थी। लेकिन क्यों किया ऐसा हमने? दोपहर में क्यों ली ये क्लासेस, सुबह शाम क्यों नहीं ली? क्योंकि सुबह और शाम का समय मंदिर जी में जाओ आप। जो दोपहर में क्लास में आ रहे हैं वो सुबह भी मंदिर जी जा रहे हैं और शाम को भी मंदिर में जा रहे हैं, और वहां पर स्वाध्याय क्लास जो भी है वो वहां पर अटेंड करते हैं। यदि उस समय अपन ये ऑनलाइन क्लास लेने लग जाएंगे तो लोग मंदिर और आलस करेंगे कि नहीं मंदिर नहीं, हम तो घर में ऑनलाइन क्लास सुन रहे थे, और बहाना कर देते हैं। अब घर में आप खाना भी बना रहे हो, 10 मेहमान भी आ रहे हैं, घंटियां भी बज रही है, बहुत सारा डिस्टरबेंस रहता है घर में। और कितना भी कर लो, आप अकेले कमरे में बैठकर सुन रहे हो घर में, बिल्कुल कोई डिस्टरबेंस नहीं, लेकिन आपके परिणामों में वो मंदता नहीं आ पाती है जो मंदिर के जो स्थान में मंदिर आती में। है। तो इसलिए देश क्षेत्र काल सबका महत्व होता है। तो इसलिए शिखर जी जाना है हमें। अब वहां पर डोली करना नहीं करना ये हमारी शरीर के सामर्थ्य के अनुसार है। और
बोलने बोलने वाले तो देखो बोलेंगे इसे, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है उनको, तो इसलिए वो बोलते हैं। तो वो बोलने पर यदि आपकी सामर्थ्य है तो बिल्कुल उसमें छल नहीं करना, कि सामर्थ्य तो है फिर अब कौन जाए, डोली से ही चलो। देखो डोली में बैठने की भी सामर्थ्य सबकी नहीं होती। कोई तो ऐसा होता है, किसी का शरीर का स्वास्थ्य ऐसा होता है कि वो डोली में भी नहीं बैठ पाता, डोली में बैठकर भी नहीं जा पाता, क्योंकि बैठकर बोले हमारे तो वो क्या, ये प्रॉब्लम है, गर्दन स्पाइन गर्दन का की प्रॉब्लम है। सर्वाइकल। हाँ, तो वो है तो हम बैठ नहीं पाते हैं डोली में, तो हम तो नीचे से करते हैं। तो वो ठीक है, पर आप जो डोली में बैठ पा रहा है वो डोली तक कर जाओ, जो चल कर जा पा रहा है वो चल कर जाओ, बिना छल, अपने आप से छल किए बिना, जितनी शक्ति है। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। शक्ति प्रमाण तो हमें जरूर करना चाहिए, और यदि शक्ति नहीं है तो श्रद्धा रखना चाहिए कि हाँ जाना तो चाहिए पैदल, लेकिन क्या करें मजबूरी है, तो हम डोली में जा रहे हैं। ऐसी श्रद्धा रखना चाहिए। हो गया क्लियर पॉइंट है आपका? जी दीदी। हम्म। चलिए, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कल किसका और प्रश्न था। हाँ, अनीता जी का था शायद, बोलिए अनीता जी।